चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राहुल गांधी बोले, दिल्ली में हमारी सरकार बनते ही अडानी का पैसा भी गरीबों में बांट दूंगा। मोदी जी ने 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, छत्तीसगढ़ में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आंध्र प्रदेश रेल हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत, इंसानी गलती के चलते टकराई दोनों ट्रेनें। 338 करोड़ के लेन देन की वजह से नहीं मिली मनीष सिसोदिया को जमानत। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा मुख्यमंत्री ने अस्पताल को बजट क्यों नहीं दिया। कतर में सजाए मौत का सामना कर रहे भारतीयों के परिवार से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, कहा सरकार रिहाई के लिए कर रही कोशिश। जातिगत जनगणना की कांग्रेस की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कहा राहुल गांधी कौन सी जाति के हैं उन्हें खुद नहीं पता। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर सीएम शिंदे की लोगों से अपील, कहा अंतिम फैसला आने तक ना उठाए अतिवादी कदम। प्याज ही नहीं लहसुन के भी बढ़े दाम, 300 रुपए तक पहुंची कीमत। आंध्र प्रदेश रेल हादसे के बाद 33 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव ईडी के सामने पेश, आज होगी पूछताछ। अब नाराज बीजेपी नेताओं को दिया जा रहा है दिल्ली आने का निमंत्रण, अमित शाह ने भेजा है बुलावा। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी बोले, अगर आप कमल का बटन दबाएंगे तो आपकी खदानें और जमीन छीन ली जाएगी। देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ी, 100 करोड़ रुपए कमाने वाले टैक्स पेयर्स हुए डबल। एक्स पर झूठ बोलने वालों को नहीं मिलेगा एक भी पैसा, एलन मस्क ने बदल दिया नियम। सपा कांग्रेस की जंग में अब अजय राय की एंट्री, बोले मध्य प्रदेश में सपा का कोई बेस नहीं, लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में। रेल हादसे के बाद केंद्र सरकार पर बरसे खरगे, कहा सरकार के सुरक्षा के सारे दावे हो गए हवा। यूपी में अवैध निर्माण पर एक्शन में योगी सरकार, लखनऊ जिले के 1227 मकानों पर चलेंगे बुलडोजर। विपक्षी एकजुटता पर उमर अब्दुल्ला का अहम बयान, कहा इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत नहीं। यूएन में इजरायल हमास युद्ध पर लाए प्रस्ताव से भारत की दूरी, सोनिया गांधी ने कहा कांग्रेस इसका करती है कड़ा विरोध। दिल्ली एनसीआर में 1.5 करोड़ से अधिक कीमत के लग्जरी मकानों की बिक्री हो गई 2 गुनी। आंध्र प्रदेश रेल हादसे में मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए की मदद, पीएम मोदी ने किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी पर मनोज तिवारी का हमला, कहा पार्टी का शीर्ष कुनबा भ्रष्टाचार में लिपटा, जल्द होंगे गिरफ्तार। केशव प्रसाद मौर्य बोले, इजरायल हमास युद्ध में टांग ना अड़ाए कांग्रेस। राम मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए हर जिले से लाए जाएंगे श्रद्धालु, सीएम योगी ने की घोषणा। हिमाचल में बहनों के खाते में 10 महीने में 10 पैसे भी नहीं आए, अनुराग ठाकुर बोले कांग्रेस की तरह उनकी गारंटी भी फेल। यूपी के नोएडा गाजियाबाद में हवा बेहद खराब, लखनऊ कानपुर का भी बुरा हाल। मध्य प्रदेश में महाकाल दर्शन के लिए पहुंचे प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, बोले बनेगी कांग्रेस की सरकार। गोपाल राय का दावा, इस साल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में बेहतर। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बीजेपी पर हमला, बोले आपदा के बाद केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। केएल राहुल को दूसरी बार मिला अच्छी फील्डिंग के लिए मेडल, ड्रेसिंग रूम में जीत के बाद सेलिब्रेशन। बीजेपी चाहती है उनके भ्रष्टाचार को उजागर ना किया जाए, सिसोदिया पर भाजपा के सवालों का अतीसी ने दिया जवाब। बकाये पर भी नहीं कटेगी बिजली, योगी सरकार ने त्योहारी सीजन में दी खास छूट। 4 दिन में 2 गुनी हो गई प्याज की कीमत, 120 से 150 रुपए तक पहुंच सकते हैं भाव। डंपा में बोले गडकरी, कहा मिजोरम में बिछाया जा रहा सड़कों का जाल, हम बदल देंगे तस्वीर। सिलेंडर से लेकर जीएसटी तक नवंबर में होंगे बड़े बदलाव, आप पर होगा सीधा असर। बेरोजगारी के मामले में फिर से हरियाणा नंबर 1 पर। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश को दिया चैलेंज, कहा हिम्मत है तो वाराणसी सीट से चुनाव लड़कर दिखा दे। अडानी के बहाने कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी अपने करीबी मित्र की नहीं कराना चाहते जांच। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण हिंसा को लेकर धारा 144 लागू। चुनावी और त्योहारी सीजन में दाल रोटी हुई महंगी, 1 साल में 38% बढ़ी अरहर दाल की कीमत।
आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, हजारों करोड़ की देंगे सौगात। सीएम शिवराज और कमलनाथ आज इंदौर में एक साथ भरेंगे चुनावी हुकार, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 25 दिनों में 4100 रुपये महंगा हुआ सोना। कोरोना की वजह से बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बड़ा बयान। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक आज, राजस्थान को लेकर होगा मंथन। मराठा आरक्षण पर बवाल, विधायक का घर फूका, एनसीपी बोली शिंदे जिम्मेदार। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में कल से डीजल बसों की एंट्री पर पाबंदी। लखनऊ में अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा में सपा नेता को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। 2047 तक हर आदमी की इनकम होगी 10 लाख रुपए, रिपोर्ट में दावा। दिवाली के बाद होगी मुकेश अंबानी के गैस की नीलामी। दिग्विजय सिंह का दावा, कहा मध्य प्रदेश में 4 दिन में छापे पड़ेंगे। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई 24 नवंबर तक टली। कांग्रेस का आरोप, शिवराज सरकार ने ग्रोथ रेट में फर्जीवाड़ा किया, सुप्रिया श्रीनेत बोली शिवराज के कारण मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर 40,000 का कर्ज। सीएम गहलोत के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत, बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ का बड़ा बयान, कहा छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आई तो भ्रष्टाचारियों पर चलेगा बुलडोजर। खरगे ने तेलंगाना की जनता से किया वादा, कहा सभी 6 गारंटियां पूरा करेगी कांग्रेस। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, किसानों को 3 दिन के अंदर मिलेगा दलहन तिलहन का भुगतान। राहुल गांधी कल तेलंगाना में रैलियों को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों को भत्ता समेत 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बीजेपी सांसद बोले कांग्रेस मतलब हमास, मनोज तिवारी का तंज, हमें लाडली बहनों का ख्याल, कांग्रेस को सिर्फ एक लाडले का। केसीआर का यूपी सीएम पर तंज, कहा यूपी में भोजन की गारंटी नहीं और योगी ज्ञान देने तेलंगाना आते हैं। शराब घोटाला केस में ईडी ने सीएम केजरीवाल को भेजा नोटिस। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन सीट से चुनाव लड़ेंगे अमित जोशी। छत्तीसगढ़ में फडणवीस बोले राहुल भूपेश को भूलने की बीमारी, कहा गजनी की तरह 5 साल भूल जाते हैं चुनावी वादे। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी ने की बड़ी घोषणा, कहा कांग्रेस चुनाव जीती तो मिलेगी एलपीजी पर 500 रुपए की सब्सिडी और 200 यूनिट फ्री बिजली। नवी मुंबई में जीएसटी कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, विभाग के पुनर्गठन की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आज अमेठी में 900 करोड़ के बोटलिंग प्लांट का करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से अमित शाह की शिकायत, अधिकारी कर्मचारियों को धमकाने का आरोप। गाजा में इजरायली हमलों में 8000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में सामने आए 19 नए केस।